हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी वर्कशीट्स आ रही हैं और जब मंथ का एंड होने वाला होगा तो आपका जो असेसमेंट वर्कशीट भी आएगी। इसमें आपका एक चेकअप होगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने अच्छे से कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एसएसटी की जो है मूल्यांकन कार्यपत्रक कह सकते हो, असेसमेंट वर्कशीट कह सकते हो इसे। तो इसके थ्रू आपकी पूरी नॉलेज चेक हो जाएगी। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि पहले आप इसे ईमानदार से अपने आप करना, फिर आप इस वीडियो को आंसर मैच करने के लिए देख लेना कि आपके कितने आंसर सही निकले हैं। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी होती है। तो देखिए, जो कर्कवृत्त होता है ना, वही होता है जिसके अंश की हम बात करते हैं। तो उसको जो है 23.5 भी कहा जाता है, या हम उसको 23 डिग्री 30 मिनट भी कहते हैं। तो जिनका आंसर डी था या जिन्होंने डी सही किया है उनको जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो असेसमेंट है 2 मार्क्स के हिसाब से चेक हो रहा है। बाकी कई स्कूल में 1 मार्क्स से भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी आंसर चेक कर सकते हैं आपके कितने सही थे। तो इसका आंसर डी था। नेक्स्ट पूछा गया था कि मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होती है। ये आप अच्छे से अवेयर होंगे। ठीक है, हम ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इधर ईस्ट कहा जाता है, इधर वेस्ट कहते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले को जो है साउथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसने बोला है उत्तर, उत्तर यानी कि नॉर्थ। तो नॉर्थ का है, उत्तर का है, ऊपर की ओर है ना। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, ऊपर की ओर। ठीक है, तो जिनका ये सही था उनको भी एक्सीलेंट, वेरी गुड। उसके बोला कि भारत को कुल भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है एसएसटी का, उसमें आपने देखा होगा कि भारत को जो भौतिक जो भाग है उसको जो है ब्रॉडली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। आप जब चैप्टर 2 खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो शुरू में ही आपका आ जाएगा, जिसमें हिमालय है, नॉर्थ प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है ना, कोस्टल प्लेन है, आइलैंड है। टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो अब जो है 28 हैं। तो ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को अभी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उनको अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए वो जो है ना 29 से 28 हो गए हैं। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वो अब 8 हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ना, जो पेपर आपका जो मिड टर्म का होने वाला है, उसमें एमसीक्यू आने की ही बात कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो 10th क्लास है उसका तो क्लियर कट कर ही दिया गया है। तो 9th में भी चांसेस हैं कि एमसीक्यू भी आएंगे। तो आप केवल जो क्वेश्चन कर रहे हैं केवल वहाँ तक लिमिटेड मत रखें अपना को, उसके आसपास की चीज़ें भी जरूर करें। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो टोटल कितने हैं, वो 8 हैं। और जो कुल जो स्टेट है हमारे वो कितने, 28 हैं। चलो नेक्स्ट पर है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग कितना है। देखो, हमारा जो अक्षांश और जो देशांतर विस्तार है ना, वो जब आप चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे तो आप जब इंडिया का जब आप मैप देखेंगे ना, तो आप इधर की तरफ ऊपर तरफ लिखा हुआ देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट है ना, और इधर की तरफ आप देखेंगे 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट। और यहाँ पर आप देखेंगे इधर की साइड, ठीक है, जहाँ पर असम पड़ता है, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट इधर देखेंगे। तो ये कह रहा है कि इसका जो गैप है ना लगभग कितने का पड़ता है। तो ये आता है 30 डिग्री के आसपास, 29 समथिंग होता है, तो हम 30 डिग्री इसके आसपास बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा इंडिया, जो हमारा देश है, हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, गर्व है भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उत्तर कौन सा इलाका होता है। ये ऊपर वाले को उत्तर कहा जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा दक्षिण कहा जाता है। जो जहाँ पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, उसको हम पूरब बोलते हैं, क्योंकि सूरज यहीं से निकलता है। आपको पता है ना, सूरज यहीं से निकलता है ना। इस तरीके से जो गुजरात वाला इलाका है वो पश्चिम में पड़ता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे ना पश्चिम बंगाल से सोचते हैं कि वो पश्चिम में होगा। ठीक है, तो वो सारा हिस्सा जो है ना वो कहाँ है, पूरब, क्योंकि हम सूरज के हिसाब से कर रहे हैं। सूरज जहाँ से निकलता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं ना, और जहाँ ढलता है वो पश्चिम। तो गुजरात की तरफ ढलता है। सबसे पहले इंडिया में सूरज का निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और बहुत डीपली पढ़ो, मन से पढ़ो। अच्छा, ये कह रहा है कि जो भारत है ना, अपना भारत है ना, तो उसमें जो अरब सागर है, अरब सागर, तो इसमें कौन सी नदी गिरती है। तो देखो, जब हम इंडिया बनाते हैं, ठीक है, तो इधर की तरफ जो है ना वो बंगाल की खाड़ी है
और इधर की तरफ जो है वो अरब सागर है, अरेबियन सी बोलते हैं, इधर बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में अपना पानी गिराती है। देखो जो गंगा है ना, जो गंगा नदी है वो यहाँ से बहते हुए इधर गिर जाती है, ठीक है। ऐसे यमुना नदी भी इधर की तरफ बह जाती है, क्योंकि वो इलाहाबाद से होते हुए आगे निकलती है, गंगा में मिल जाती है इस तरीके से। और गोदावरी जो है वो नीचे से ऐसे ही चली जाती है। तो आप समझ गए ना कौन सी नदी बची जो इधर गिरेगी, वो है तापी। ऐसी नर्मदा और तापी दो नदियाँ हैं जो इधर की तरफ जो है, ठीक है, गिर जाती हैं वो। और ये इधर कौन सी जगह है बच्चों, अरब सागर। कौन सा, अरब सागर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपने कर तो लिया आंसर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, इससे आपको थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो जब भी डालूंगा आपके लिए वैल्यूबल ही रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों बोले कि भारत की जो जामिया उत्तर प्रदेश है, पता है बच्चों जामिया क्या होता है। जितनी भी सारी कंट्रीज़ होती है ना, वो एक डिग्री को मान लेती हैं, जिसके बेस पर अपने देश में टाइम तय कर देती हैं। आपने देखा होगा लंदन की घड़ी में अलग टाइम हो रहा होता है, इंडिया में अलग टाइम हो रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि सबने अलग अलग यामी उत्तर को माना होता है। अब इंडिया, पूरे भारत के अंदर जो इंडिया है ना, वो यूपी में किस इलाके के यामी उत्तर को मानता है, तो वो है मिर्ज़ापुर। कौन से प्यारे बच्चों, मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर को हमारी कंट्री फॉलो करती है, ठीक है। इसी के डिग्री के बेस पर पूरी कंट्री का टाइम मापा जाता है, ठीक है, लिया जाता है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। ये कह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जो एरिया के हिसाब से ना हमारा जो राज्य है वो छोटा है, गोवा। मुझे पता है सबके आंसर सही होंगे, एक दो में उनको गलत होंगे, कोई बात नहीं। और जैसे 10 क्वेश्चन है, अगर उनके 8 भी सही हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ईमानदार से पढ़ो, क्योंकि ये असेसमेंट है ईमानदार से देने के लिए, है ना, ताकि आपकी तैयारी फाइनल में और मिड टर्म में अच्छी हो सके। अभी कह रहे भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश का नाम बताओ। और अब मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि ऊपर का इलाका उत्तर होता है ना, इधर की तरफ पूरब होता है, ठीक है। इधर कौन सा होता है, पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब आपसे पूछा गया कि पूरब में कौन सा है, बताओ। नेपाल का है, नेपाल तो ऊपर की तरफ है, पाकिस्तान इधर की तरफ है, पश्चिम में हो गया, ठीक है। श्रीलंका नीचे की तरफ दक्षिण में हो गया, तो पूरब में कौन हुआ, बांग्लादेश। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा बच्चों कि आपने आंसर दिया, शाबाश। और आपने किए भी होंगे आंसर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, देखो मैंने आपको बताया था ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, ओह सॉरी, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इधर जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें कौन सा आइलैंड है, अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान निकोबार। और इधर जो अरब सागर है, इसमें कौन सा है, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा हो गया बच्चों, अंडमान निकोबार, ठीक है। समझ में आ गई आप सबको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक के लिए पूरा ध्यान रखना। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको के लिए तो वीडियो थी, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और अपने आंसर मैच कर लेना और ईमानदार से करना, ठीक है। भविष्य आपको बनाना है, जितना आज अच्छे से अपनी ईमानदार से करेंगे उतना फ्यूचर आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।